Assalamualaikum, my name is Noor Fatima and I have recently completed my FSC. I got 1060 marks out of 1100 and scored second position in pre-medical group in Multan board. In 2021, I completed my matriculation and got 1100 out of 1100 marks. I also appeared in MDCAT exam this year and got 181 out of 200. आई एम फ्रॉम बुरेवाला और मैंने अपनी एफएससी पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की। इसके अलावा मैंने कॉलेज के साथ साथ एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी। एकेडमी मैंने लिम्स ज्वाइन की हुई थी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेस, जो कि सिर्फ बुरेवाला में है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन एफएससी। एफएससी में मार्क्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। एफएससी में मार्क्स लेने के लिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है और आप इस तरह बहुत स्मूथली अपनी एफएससी क्लियर कर सकते हो। इवन कि आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए ही आप अपने एमडीकैट की भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेरे साथ शेयर किए गए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। क्या आप भी एमडी कैट में एमसीक्यूज गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहाँ जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडी कैट के बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज की जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो एमडी कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमज़ा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एमडी कैट और एफएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमज़ा अशरफ है। एक और सवाल जो बच्चों ने किया हुआ है वो है कि कंसेप्चुअल एफएससी में कॉन्सेप्ट लेकर चलें, रट्टा लेकर चलें, किस तरह से हम चीज़ों को प्रिपेयर करें। एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आप सिर्फ रट्टा लगाते हैं तो आप एफएससी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एमसीक्यूज इवन कि अब तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और लॉन्ग भी ऐसा आपको आ सकता है जो जिसमें वो कॉन्सेप्चुअली आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको उसका जवाब देना होता है। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप अपने लेक्चर्स बहुत अच्छे से लें। आप यूट्यूब से जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा टीचर से वो अपने टीचर से, कॉलेज अकेडमी में अपने टीचर से नहीं समझ आ रहा वो आप यूट्यूब से समझ लें। उसके एमसीक्यूज की गाइड से प्रैक्टिस करें। आप अपने टीचर्स के लेक्चर्स अच्छे से सुने। कॉलेज में, अकेडमीज में टीचर से क्वेश्चंस करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, वो करें। हमारा फर्स्ट ईयर में जो पेपर आया था, स्पेशली अगर आप फिजिक्स के बारे में बात करें, देख के पता चल रहा होता था कि ये अगर एक बच्चा जिसने फुली रट्टा लगाया हुआ है वो इस पेपर को नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा का मतलब ये नहीं है कि वो टोटली नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। हमारे टाइम पर फर्स्ट ईयर में बच्चों के फिजिक्स में बहुत मार्क्स डिडक्ट हुए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज अच्छे से हो गए थे क्योंकि हमें बहुत अच्छी फिजिक्स की तैयारी करवाई गई थी और मैंने खुद भी फिजिक्स पे काफ़ी अच्छे से फोकस किया था। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड किए थे। उनके न्यूमेरिकल्स में जो भी बातें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आ रहा होता है, उनको सिर्फ रट्टा नहीं लगाया था, बल्कि उनको भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ को समझ के चली थी। और मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे जिसमें हर चीज़ में ऐड करती थी और हमें हमारे कॉलेज में, अकेडमीज में टीचर्स जो बात बताते वो हर बात हम नोट डाउन करते थे। अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो तो आप फिजिक्स का, तो मैं खासतौर पर कहूँगी, बहुत अच्छा या फुल मार्क्स नहीं ले सकते फिजिक्स में। अब जो है वो थोड़े कॉन्सेप्चुअली भी एमसीक्यूज आते हैं। इवन कि अब बायो में भी एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट चल रहा होता है, फुली वो रट्टा बेस्ड नहीं होते। फिजिक्स में तो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आते हैं। बायोलॉजी में ऐसा होता है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं जो फुली रट्टा बेस्ड नहीं होते, जिनमें ज़रा घुमा के कंसेप्चुअली बात पूछी जाती है। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हों। एक और बात जो कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में शायद हो कि क्या हम बुक की लाइन्स को, बुक के वर्ड्स को एज इट इज़ याद कर लें। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि आप बुक की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को याद करें। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से करती थी। एक पैराग्राफ है तो मैं उसको पढ़ लेती थी अच्छे तरीके से, 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ लिया, अगर लगा कि नहीं अभी और पढ़ना चाहिए 3 दफ़ा पढ़ लिया। ऐसे नहीं कि पहले
ऐसे नहीं करती थी कि पहला वर्ड पढ़ा है और उसे रट्टा मारना शुरू कर दिया, पूरी लाइन को रट्टा मार लिया। पहले पूरे पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, उससे समझें कि इसमें लिखा क्या हुआ है। समझने के बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उनको आप बस अपने उसमें यूज़ करें, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज़ करें। आपको एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस इंग्लिश को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं इस तरह करती थी कि जो उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स होते थे, लग रहा होता था कि ये वर्ड्स इसी पैराग्राफ के लिए हैं, इस टॉपिक को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको देख के एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि आपने पूरा रट्टा ही मारा हुआ है, और ये भी ना लगे कि आपने बुक से पढ़ा ही नहीं हुआ, आप अपने अल्फाज में लिखी जा रहे हैं। और ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ कंसेप्ट पे जोर दे रहे हैं और सारा का सारा अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। इस तरह से करें जिस तरह से मैंने आपको बताया। इस तरह से एग्जामिनर पे ये भी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि आपने बिल्कुल ही बुक से याद नहीं किया हुआ, बस अपने अल्फाज में अपने कॉन्सेप्ट्स को चला रहे हैं और वही लिखी जा रहे हैं, और आपका रट्टे पे भी टाइम बहुत वेस्ट नहीं होगा। मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा अगर आप रट्टा मारते हो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला के एक एक लफ्ज़ को वैसे के वैसा याद करते हो, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। मुझे लगता था कि वही टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकती हूँ। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों पेपर्स में आपका रट्टा प्लस आपका कॉन्सेप्ट्स प्लस आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, आपकी डायग्राम्स, हर चीज़ मैटर कर रही होती है। इनमें से अगर आपने कोई एक भी चीज़ छोड़ दी तो आप फुल बाय फुल मार्क्स नहीं ले पाते। मुझे तो आर्ट और पेंटिंग का काफ़ी क्रेज़ है, तो मैं खुशी खुशी डायग्राम्स बना लेती थी। मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें। इवन के बायो में अगर उस टॉपिक में डायग्राम नहीं बनी होती थी, इधर उधर कोई ऐसी डायग्राम जो मुझे लगता था कि काफ़ी रिलेटेबल है, या कहीं गूगल से इंटरनेट से सर्च करके मैंने देखती थी कि काफ़ी अच्छी लगेगी साथ अगर मैंने बनाई, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, मैं उसमें ज़रूर बनाती थी। डायग्राम वाला पार्ट मेरा फेवरेट होता था, इसीलिए मेरा पेपर काफ़ी प्रेजेंटेबल होता था, स्पेशली बायोलॉजी का।